हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला, जिसमें हम आपके लिए एक एक चैप्टर वाइज करके वीडियो ला रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब तक के हमने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संसदीय समितियाँ। यानी संसदीय समितियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या कार्य होता है। इन सभी समितियों से संबंधित हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये चैप्टर। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यानी ऐसी संसद की ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक शिकायत समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी सरकारी बीमा समिति। तो जो संसद की प्राक्कलन समिति है यह एक स्थायी समिति है और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। अगला सवाल, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। संसद की वह कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी सामान्य उद्देश्य समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक संस्थान समिति। तो जो लोक लेखा समिति है यह संसद की ऐसी समिति है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति या उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में जो विषयगत समिति हैं वो कृषि समिति भी है, पर्यावरण एवं वन समिति भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नियम समिति का, विशेषाधिकार समिति का, प्राक्कलन समिति का, लोक लेखा समिति का। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। राज्यसभा के सभापति को सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपती है, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट सौंपती है वह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक खर्च पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। वो कौन सा सार्वजनिक व्यय यानी सार्वजनिक खर्च है जिस पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है
ऐसा सार्वजनिक व्यय है जिस पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, जो संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? प्राक्कलन समिति के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, लोक उपक्रम समिति के लिए या लोक लेखा समिति के लिए? तो जो भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं वह लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति, विशेष अधिकार समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जो समिति कार्य करती है वह लोक लेखा समिति है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आप परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? यानी वो कौन सी परंपरा है जिसके अनुसार एक समिति के अध्यक्ष के पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए याचिका समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी सरकारी उपक्रम समिति? तो जो लोक लेखा समिति है यह एक ऐसी समिति है जो कि परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? नियम समिति को, याचिका समिति को, लोक लेखा समिति को, सरकारी उपक्रम समिति को? तो जो लोक लेखा समिति है इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में वह कौन प्राधिकारी है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वित्त अंतर्राज्यीय परिषद या लोक लेखा समिति? तो जो लोक लेखा समिति है वह ऐसा प्राधिकारी है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? परवर समिति, याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, आवास समिति? तो जो परवर समिति है या तदर्थ समिति होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त परवर समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी नियम समिति? तो जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 15, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं या 45 सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा की, किसी भी सदन की नहीं, लोकसभा की? तो जो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति है या संसद के लोकसभा सदन की समिति है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? संसद की नियम समिति की सिफारिश पर, संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति पर या हस्कर समिति पर या देवधर समिति पर? तो जो संसद की नियम समिति थी, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद की नियम समिति की सिफारिश पर की गई। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? प्राक्कलन समिति, कार्य सलाहकार समिति, परवर समिति, लोक लेखा समिति? तो जो कार्य सलाहकार समिति है या
विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को या संसदीय मामलों के मंत्री को। तो जो लोक लेखा समिति है यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, क्योंकि जो प्राक्कलन समिति है यह लोकसभा सदन की समिति होती है और यह एक स्थायी समिति है और इसमें प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। तो आज की हमने इस अपने वीडियो में दोस्तों जो संसद की समितियां हैं उनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने शामिल किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ, नई जानकारी के साथ।